Hello dear students, welcome to गुरुकुल परीक्षा यूट्यूब चैनल अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज़। सो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 19 स्टैटिस्टिक्स और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है फाइंड द मीन ऑफ 8, 6, 10, 12, 1, 3, 4, 4। तो आपको टोटली यहाँ पे 8 नंबर्स आपको गिवन है। इन 8 नंबर्स का आपको मीन फाइंड करना है। तो जैसा आप सभी जानते हैं जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका। सो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ all observations divided by number of observations। तो ये आपका फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, जिसको हम नॉर्मली एवरेज भी बोलते हैं। जैसे हम एवरेज फाइंड करते हैं सेम उसी वे में हम मीन भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस आपके पास क्या है, आपके पास ये नंबर्स हैं, तो इन सभी नंबर्स को आपको ऐड करना है। सो 8 + 6 + 10 + 12 + 1 + 3 + 4 + 4 अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल आपको ये 8 नंबर्स गिवन है। सो 8 से आप इनको डिवाइड करोगे। सो जब आप ऐड करोगे 8, 6, 10, 12, 1, 3, 4, 4 को, तो इनका सम आपका आएगा 48 एंड डिवाइडेड बाय 8। सो 8 48 को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 6 टाइम्स। तो दैट मीन्स जो आपका मीन आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 6। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है यहाँ पे 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work in their community। तो 5 लोगों से पूछा गया है कि आप कितना टाइम वीक में स्पेंड करते हो सोशल वर्क करने के लिए अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो उन सभी ने रिप्लाई किया है। जैसे फर्स्ट पर्सन ने बोला है कि वो 10 आवर्स करता है, 7 आवर्स, 13 आवर्स, 20 आवर्स एंड 15 आवर्स। तो इन पांचों लोगों ने ये अपना टाइम बता दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको मीन टाइम फाइंड करना है इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। अगर ये पांचों एक साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो इनका कितना मीन आएगा, तो वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सेम अगेन हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मीन इक्वल टोटल सोशल वर्क आवर्स। यानी कि वापस से सेम आपका फॉर्मूला वही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बट अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूले में आप लैंग्वेज को चेंज किया है। अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनसे हम उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो आवर्स आपके क्या आ गए हैं, आपका 10 आवर्स है, 7 आवर्स है, 13 आवर है, 20 आवर है एंड 15 आवर्स है। डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 5 पीपल हैं। सो जब आप इनको ऐड करोगे सो इट विल कम 65 डिवाइडेड बाय 5। तो 565 को क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा 13 टाइम्स। तो जो आपका क्या आएगा, मीन टाइम आएगा वो आएगा आपका 13 आवर्स। तो ये आपका मीन टाइम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नाउ अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है द एनरोलमेंट ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive ईयर्स वर एज फॉलोज 1620, 2060, 2540, 3250, 3500, 3710। तो आपको बोला है कि एक स्कूल है और इस स्कूल के जो 6 कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो 6 ईयर्स हैं उसमें कितना एनरोलमेंट था उस स्कूल में स्टूडेंट्स का, वो आपको गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, अगेन फाइंड द मीन एनरोलमेंट। तो उसका मीन फाइंड करना है 6 ईयर्स का। तो अगेन आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा
थर्ड क्वेश्चन में मीन इक्वल सम ऑफ एनरोलमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपके एनरोलमेंट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 1620 हो जाएगा, देन 2060 हो जाएगा, देन 2540 हो जाएगा, देन 3250 हो जाएगा, देन 3500 हो जाएगा, एंड देन 3710 हो जाएगा। तो ये 6 ईयर्स के सभी एनरोलमेंट आ गए, उनका हमने सम किया एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल हमारे पास 6 ईयर्स है। नाउ जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 16,680 डिवाइडेड बाय 6। नाउ अब 6 क्या करेगा, 16,680 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 2,780 टाइम्स। तो दैट मीन्स जो एवरेज एनरोलमेंट आ जाएगा यहाँ पे वो आपका 2,780 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सो आई होप आप सभी को ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी को समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड करना है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का। तो सभी को पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो उन सभी 12 नेचुरल नंबर्स का आपको क्या करना है, मीन फाइंड करना है। तो अगेन आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 12 जो नेचुरल नंबर्स होंगे उन सभी का सम हो जाएगा अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। कितने हमने नेचुरल नंबर्स टोटल लिए हैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपके फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12। तो ये आपके फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इनको डिवाइड करना है नंबर से, तो टोटल हमने 12 नंबर्स लिए थे। नाउ जब आप इन सभी नंबर्स को ऐड करोगे, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे, देन आपको जो सम मिलेगा वो आएगा 78 डिवाइडेड बाय 12। अब जो 78 है वो 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आपका आंसर जो आएगा डेसिमल में आएगा एंड दैट विल कम अराउंड 6.5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स का, या आप बोलोगे मीन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पे। सो 5th क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट्स गिवन है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो जो पहले 6 प्राइम नंबर्स होते हैं आपको उनका क्या करना है, आपको उनका मीन फाइंड करना है। सो चलिए फाइंड करते हैं मीन फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का। तो 5th क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो अगेन वापस से मीन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो पहले 6 प्राइम नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। सो जो हमारे सबसे फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। सो जिन नंबर्स के आपके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा और एक 1 हो जाएगा। तो
जिस भी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम कंक्लूड करते हैं या इंक्लूड करते हैं एज अ प्राइम नंबर। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो आपका 2 होता है। सो 2 के फैक्टर क्या हो गया, एक तो 1 हो गया और एक खुद 2 हो गया, देन 3 हो गया आपका, देन 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया एंड इसके बाद आपका 13 हो गया। तो ये आपके फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स होते हैं। सो डिवाइडेड बाय 6। नाउ जब आप इनको ऐड करोगे इन सभी प्राइम नंबर्स को, सो यू विल गेट द आंसर 41। आपको आंसर मिलेगा 41 एंड डिवाइडेड बाय 6। नाउ 41 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो या तो आप इसको एज इट इज़ रख सकते हैं या फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे सो इट विल कम अराउंड 6.83 समथिंग, और ये रिपीट होता जाएगा 3, क्योंकि ये आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नाउ आगे मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सो इस वे में आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का 6.83, या आप इसको सिंपली फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है यहाँ पे फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 ओड प्राइम नंबर्स। तो पहले जो 7 ओड प्राइम नंबर्स होंगे उनका आपको मीन फाइंड करना है। तो सेम अगेन हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा मीन इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 7 ओड प्राइम नंबर्स। तो पहले 7 जो प्राइम नंबर्स होंगे उनका सम हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। सो फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, अब देखो ओड प्राइम नंबर्स। अब देखो 2 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, बट 2 आपका एक इवन नंबर है, तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो 3 से करेंगे। तो सबसे पहला ओड प्राइम नंबर आपका 3 हो जाएगा, देन इसके बाद आपका 5 आएगा, देन 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो ये आपके फर्स्ट 7 ओड प्राइम नंबर्स हो जाएंगे डिवाइडेड बाय 7। नाउ जब आप इनको ऐड करोगे सो आपको आंसर मिलेगा 75/7। अब आपको मालूम है कि 75 को 7 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता है, तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 10 राइट 5/7। तो ये आपका यहाँ पे मीन आ जाएगा फर्स्ट 7 ओड प्राइम नंबर्स का। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का। सो आई होप बच्चों आपको ये 5th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो 6 क्वेश्चन में अगेन आपको 2 पार्ट्स गिवन है। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आर। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स आपको गिवन है। तो आपको क्या करना है, इन सभी का क्या करना है, आपको अगेन मीन फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। तो वापस से सेम आपका फॉर्मूला हो जाएगा मीन इक्वल्स टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स होंगे हमारे, उनसे आपको इसको डिवाइड करना है। तो टोटल मार्क्स आपके क्या हो जाएंगे 81 प्लस 72 प्लस 90, देन अगेन 90 प्लस 85 प्लस 86 प्लस 70 प्लस 93 प्लस 71। तो ये सभी आपके मार्क्स आ गए हैं। अब इनको काउंट करते हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, ये आपके टोटल 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। सो डिवाइडेड बाय 9।
तो जब आप इनको ऐड करोगे, सम करोगे, सो इट विल कम अराउंड 738 एंड डिवाइडेड बाय 9। अब जो 738 है, इसको 9 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 82 टाइम्स। तो जो एवरेज मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे या मीन मार्क्स आ जाएंगे वो आपके 82 आ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका 82। सो इस वे में आपको ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 6 का। अब मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में आपको बोला है द मीन ऑफ द एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स विजय, राहुल एंड राखी इज़ 15 ईयर्स। अब आपको इन तीनों स्टूडेंट्स की एज का मीन गिवन है आपको। इफ़ देयर एजेस आर इन द रेशो 4:5:6 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड देयर एज। तो उनकी एज की आपको रेशो गिवन है, तो आपको क्या करना है, उनकी एक्चुअल जो एज है वो आपको फाइंड करनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम सेकंड पार्ट को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे लेट द एज ऑफ विजय, राहुल एंड राखी। सो इन तीनों स्टूडेंट्स की जो एज थी हमने एज्यूम कर ली है बी 4x, 5x एंड 6x रेस्पेक्टिवली। तो हमने उसकी इनकी जो एज की आपको रेशो गिवन थी उससे हमने इनकी एज कंसिडर कर ली है। अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू, मीन का फॉर्मूला क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सम ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं हम उसको डिवाइड कर देंगे। सो अब हमारे पास मीन की हमें वैल्यू गिवन है, मीन हमें गिवन है 15। सो मीन के प्लेस पे हम 15 लिखेंगे। नाउ सम ऑफ एजेस, एजेस हमने कंसिडर की है 4x प्लस 5x प्लस 6x डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि टोटल हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। नाउ सो 3 को हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 3, और 4x, 5x एंड 6x को हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे 15x। अब 15 को भी हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 15। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब हमें क्या करनी है, इन तीनों स्टूडेंट्स की एज फाइंड करनी है। सो विजय की एज हमने कंसिडर की है 4x, तो ये हो जाएगी आपकी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मीन्स 12। तो विजय की एज हो गई है आपकी 12 ईयर्स। देन नेक्स्ट आता है राहुल। सो राहुल की एज हमने कंसिडर की है 5x, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 15 ईयर्स। राहुल की एज 15 ईयर्स हो जाएगी। देन राखी, तो राखी की एज हमने कंसिडर की है 6x, तो ये हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल 18 ईयर्स। सो इन दैट वे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सो तीनों स्टूडेंट्स की एज आ गई है आपकी 12 ईयर्स, 15 ईयर्स एंड 18 ईयर्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये 6 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20। आपको बोला है 5 नंबर है और उनका मीन आता है 20। देन आपको बोला है इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, अगर हम उन 5 नंबर्स में से किसी एक नंबर को हटा देते हैं देन जो मीन होता है रिमेनिंग नंबर्स का बिकम्स 23। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, तो जो नंबर हमने रिमूव किया है, जिसको हमने हटाया है, उस नंबर की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 5 नंबर्स है उनका टोटल सम फाइंड करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7। सो अगेन हमारे पास फॉर्मूला होगा मीन इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ
टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस का टोटल सम हो जाएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सो मीन आपको गिवन है यहाँ पे 20 इक्वल टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपको 5 गिवन है। देन जो सम आएगा ऑब्जर्वेशंस का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये आपका कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 100। दैट मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 5, सो ये आपका 100 आ जाएगा। यानी कि जो 5 ऑब्जर्वेशंस थी उनका जो सम था आपका वो 100 था। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है कि जो हमने नंबर एक्सक्लूड किया था, यानी कि जो नंबर यहाँ से निकाल दिया था हमने, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे लेट द एक्सक्लूडेड नंबर, लेट द एक्सक्लूडेड नंबर बी एक्स। जिस नंबर को हमने निकाला है वो हमने नंबर मान लिया है एक्स है। देन मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर, तो अब जो नंबर बच गए हैं अब उनका मीन कितना हो जाएगा, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 23। अब उनका मीन कितना हो जाएगा नंबर्स का, वो 23 हो जाएगा। अब हम वापस से फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो मीन का फॉर्मूला क्या होगा आपका, मीन आपको गिवन है 23, देन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखो पहले 5 ऑब्जर्वेशंस थी तो उनका सम कितना था, 100 था। अब एक को हमने निकाल दिया है, यानी कि x को हटा दिया है, तो यानी कि माइनस कर देंगे हम x को, डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी रह गई है अब हमारे पास, वो रह गई है 4, क्योंकि x को हमने यहाँ से निकाल दिया है। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 23, 4 इधर डिवाइड पे है तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल 100 माइनस एक्स। सो 23 की मल्टीप्लाई 4 में होगी तो ये आ जाएगा आपका 92। 100 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये -100 हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड बचेगा -x। तो 92 में से 100 माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा -8 इक्वल्स टू -x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। तो x क्या था हमारा, हमने जो नंबर को एक्सक्लूड किया था वो हमने x माना था, यानी कि जिस नंबर को हम यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे वो आपका क्या होगा, 8 होगा। और यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सो इन दैट वे आपको एक क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो 8th क्वेश्चन में आपको बोला है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस इज 27। आपके पास 25 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका मीन आपको बोला है कि 27 है। इफ़ वन ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड मतलब कि हम ऐड कर रहे हैं, 25 थी एक ऐड कर ली है तो 26 हो जाएगी। सो द मीन स्टिल रिमेन्स 27। तो जो मीन है वो अभी भी कितना है, वो अभी भी 27 है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब आपको फाइंड करना है कि हमने जो नंबर इंक्लूड किया है, जो ऑब्जर्वेशन हमने इंक्लूड की है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो आपको फाइंड करना है। ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमने 7th अभी सॉल्व किया है, उसी से थोड़ा रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे ऑब्जर्वेशंस का। तो फॉर्मूला हमारे पास अगेन हो जाएगा मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नाउ मीन आपको गिवन है कितना है, दैट इज 27। सम हमें फाइंड करना है यहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये हमें फाइंड ही करना है।
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, 25 है। तो सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, sum of observations, that is 27 multiplied by 25 इक्वल्स टू 675। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जर्वेशंस का सम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो नंबर इंक्लूड किया है वो हमें फाइंड करना है। तो हम वापस यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट द इंक्लूडेड नंबर, let the included number be x। तो सपोज करो जिस नंबर को हम इंक्लूड कर रहे हैं वो हमने मान लिया है कि वो x है। नाउ सो अगेन अब हम यहाँ पे मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो अगेन मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, sum of observations divided by number of observations, divided by number of observations। तो मीन हमारा क्या रहेगा, वो वापस से सेम रहेगा, 27 ही रहेगा, मीन में कोई चेंज नहीं होना है। अब सम कितना हो जाएगा, तो 675। ये तो 25 ऑब्जर्वेशंस का सम था और हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है x को। सो प्लस में x आ जाएगा। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले थी 25, एक हमने इंक्रीज कर दी है तो ये हो जाएगी 26। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 27 मल्टीप्लाई बाई 26 इक्वल्स टू 675 प्लस x। देन 27 और 26 की आप मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको मिलेगा आंसर 702। 675 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे, 27। तो जो आपने नंबर इंक्लूड किया है वो कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन में आपको बोला है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15। 5 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 15 है। देन इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस इज 14। अब इन 5 में से बोला है कि पहले 3 ऑब्जर्वेशंस का अगर हम मीन निकालेंगे तो वो 14 आएगा, एंड देन लास्ट 3 का अगर हम मीन निकालेंगे तो वो 17 आएगा। तो अब आपको बताना है कि थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे केयरफुली वर्क करना है। तो सपोज करो क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने बोला है कि जो ऑब्जर्वेशंस है ना वो आपकी 5, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है एंड x5 है। ये वो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब आपको बोला है कि अगर आप पहली 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन फाइंड करते हो तो ये आपका 14 आएगा, और अगर आप लास्ट के 3 का फाइंड करते हो तो ये आपका 17 आ जाएगा, और अगर आप पाँचों का मीन फाइंड करोगे तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। तो ये डाटा आपको गिवन है। अब देखो जो ऑब्जर्वेशन नंबर 3 है आपकी, थर्ड है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, और जब आप पहली 3 का निकालोगे तो तब भी ये इंक्लूड हो रही है, और लास्ट के 3 का निकालोगे तब भी वो इंक्लूड होनी है। तो इसी डाटा का हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है, और यूज़ करके हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 5 ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड करेंगे। देन फिर हम फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड करेंगे, एंड देन हम फिर लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का सम फाइंड करेंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला अगेन यूज़ करेंगे, मीन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ observations, mean equals to sum of observations divided by number of observations। सो मीन आपको बोला है कि 15 है, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है,
और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी आपकी 5 हो जाएंगी। तो जो आपका सम आएगा यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशंस का, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 75। तो 75 आपका सम आएगा 5 ऑब्जर्वेशंस का। अब हम सेकंड नेक्स्ट डाटा देखते हैं। तो नेक्स्ट आपको बोला है जो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस है उसका मीन आपको बोला है। सो मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, पहली 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन आपको गिवन है दैट इज 14। नाउ अब आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो अगेन फॉर्मूला हो जाएगा आपका मीन हो गया 14, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सम यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सम आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 14 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 42। देन ये आपका फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का सम आ गया। अब आपको लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस का मीन आपको गिवन है, मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपको कितना गिवन है, 17 गिवन है। तो अगेन हम मीन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3 ऑब्जर्वेशन हो गई, तो यहाँ पे सम आपका कितना आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई बाय 3, और 17 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको मिलेगा 51। तो ये आपका सम आ जाएगा लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का। अब आप इस डाटा का यूज़ करके, यानी कि जो आपको गिवन है ये 75, 42 एंड 51, अब इन्हीं की हेल्प से आप क्या करोगे, थर्ड ऑब्जर्वेशन को फाइंड करोगे। तो देखते हैं हम थर्ड ऑब्जर्वेशन को। थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी क्या आती है। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस प्लस सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस माइनस टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि टोटल जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं उनके सम को हम माइनस कर देंगे। तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का सम कितना था हमारे पास 42, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है हमारे पास 51 है, और 5 ऑब्जर्वेशंस या टोटल सम कितना है ऑब्जर्वेशंस का 75 है। तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई इक्वेशन की। अब हमें क्या करना है, ऐड करके सब्सट्रैक्ट करना है। तो 42 प्लस 51 हो जाएगा 93, 75 को माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18, यानी कि जो आपकी थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी, और यही आपको फाइंड करना था। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सो 10th क्वेश्चन में आपको बोला है द मीन ऑफ 8 वेरिएट्स इज 10.5 इफ 7 ऑफ देम आर 3, 15, 7, 19, 2, 17 एंड 8, देन फाइंड द 8th वेरिएट। तो इसको इस तरह समझो कि आपको बोला है कि आपके पास 8 ऑब्जर्वेशंस है, वेरिएट्स को समझो कि 8 ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसका मीन आपको 10.5 गिवन है, और उसमें से आपको 7 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू गिवन है, और आपको 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं।
सो चलिए फाइंड करते हैं हम यहाँ पे। अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीन का क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो ये आपका मीन का फॉर्मूला है सिंपली। नाउ अब हमें 8th वेरिएट मालूम नहीं है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे लेट द 8th वेरिएट बी x। हमने 8th वेरिएट को x मान लिया है। अब आपको मीन गिवन है इन सभी का 10.5। सम कितना हो जाएगा, तो जो जो वेरिएट्स आपको गिवन है वो आप फाइंड करोगे यहाँ पे। तो वेरिएट्स आपको 7 वेरिएट्स गिवन है, तो 3 + 15 + 7 + 19 + 2 + 17 + 8। तो इन 7 वेरिएट्स की आपको वैल्यू गिवन है और 8th वेरिएट हमने कंसिडर किया है x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि नंबर ऑफ वेरिएट्स, तो ये आपका 8 हो जाएगा। अब 8 को इक्वल के दूसरे साइड हम लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 10.5 × 8 और इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 71 + x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 10.5 × 8, ये हो जाएगा 84 और 71 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आएंगे हम, माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। यानी कि जो आपका 8th वेरिएट होगा वो आपका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये आपकी 8th वेरिएट की वैल्यू आ गई है। सो बच्चों इस तरह से आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सो 11th क्वेश्चन में आपको बोला है द मीन वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 45.5 kg। 8 स्टूडेंट्स हैं और उनका मीन वेट आपको गिवन है। देन 2 मोर स्टूडेंट्स हैविंग वेट्स 41.7 kg एंड 53.3 kg जॉइन द ग्रुप। सो 2 बच्चे और ग्रुप में ऐड हो गए जिनका आपको वेट गिवन है, तो अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ दी न्यू मीन वेट। अब दोनों बच्चों के ऐड होने के बाद नया मीन वेट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, आपको सम ऑफ वेट फाइंड करना होगा 8 स्टूडेंट्स का जो ऑलरेडी ग्रुप में प्रेजेंट थे। तो चलिए फाइंड करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11। तो फॉर्मूला हमारे पास सेम वापस से यूज़ होगा मीन इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स। मीन इक्वल्स टू टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो मीन आपको गिवन है 45.5। टोटल वेट आपको फाइंड करना है यहाँ पे और स्टूडेंट्स आपके हो जाएंगे 8। तो टोटल वेट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल वेट इक्वल्स टू 45.5 × 8। तो 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 364 kg। तो ये टोटल वेट हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स का। नाउ अब 2 स्टूडेंट्स और यहाँ पे ऐड हो गए हैं। नाउ वेट ऑफ 2 मोर स्टूडेंट्स, तो उनका वेट कितना है आपका 41.7 एंड 53.3 kg। तो ये जो 2 और बच्चे ऐड हुए हैं ये उनका वेट है। तो अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं, अब हो गए हैं टोटल 10 स्टूडेंट्स। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल वेट ऑफ
टोटल वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। जो अब 2 बच्चे और ऐड हो गए, उनको ऐड करेंगे हम। टोटल वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो पहले कितना था वेट 364 है, अब 2 बच्चे और आ गए हैं 41.7 एंड 53.3। तो टोटल वेट आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 459 kg। तो ये टोटल वेट हो जाएगा। अब आपको फाइंड करना है मीन। तो मीन का अगेन फॉर्मूला हो जाएगा मीन इक्वल्स टू टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल वेट हो गया है 459 और टोटल स्टूडेंट हो गए हैं अब 10। तो 10 डिवाइड करेगा, डेसिमल आ जाएगा 45.9 kg। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो ये नया मीन होगा जब वो दोनों बच्चे भी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। सो आई होप आपको 11 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35। 9 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको बोला है कि 35 है। Later on, it was detected that an observation 81 was misread as 18. Find the correct mean of the observation. तो 9 ऑब्जर्वेशंस थी, उनका मीन था 35, जिसके बाद में आपको पता चला है कि एक ऑब्जर्वेशन जो 81 थी उसको मिसरीड कर दिया एज 18। वो एक्चुअल में तो 81 थी बट हमने उसको यूज़ कर लिया है एज 18। तो अब आपको बताना है कि करेक्ट मीन क्या होगा इन ऑब्जर्वेशंस का। तो ये आपको फाइंड करना है 12th क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, टोटल सम फाइंड करेंगे। सो मीन इक्वल्स टू टोटल sum of observations, total sum of observations divided by number of observations। तो मीन आपको गिवन है 35, सम हमें फाइंड करना है ऑब्जर्वेशंस का, और टोटल ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी 9। तो जो सम होगा ऑब्जर्वेशंस का वो हमारे पास आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 315। तो जो सबसे पहले हमने जब एरर के साथ हमने काउंट किया तो जो उनका सम था वो 315 था। अब आगे नेक्स्ट हमें बोला गया है सिंस 81 was misread as 18, so actual sum of observation, एक्चुअल सम कितना आ जाएगा, एक्चुअल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू टोटल सम माइनस 18 प्लस 81। तो टोटल सम हमारा आया है 315, जिसमें से हम 18 को माइनस करेंगे और 81 को हम ऐड करेंगे। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे और ऐड करोगे 81 को, सो दैट विल कम 378। तो अब ये आपका क्या आ गया है, एक्चुअल सम आ गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, मीन फाइंड करना है अगेन। सो करेक्ट मीन इक्वल्स टू सम आ जाएगा आपका एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी जो आपकी 9 ही रहनी है। तो करेक्ट सम आपका क्या आया है, 378 आया है डिवाइडेड बाय 9। तो 9 378 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 42 टाइम्स। तो 42 आपका क्या आ जाएगा, अब एक्चुअल या करेक्ट मीन आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 12 का।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो 13th क्वेश्चन में आपको बोला है अ स्टूडेंट स्कोर्ड द फॉलोइंग मार्क्स इन 11 क्वेश्चंस ऑफ अ क्वेश्चन पेपर, फाइंड द मीडियन। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है मीडियन। तो अब देखिए जो मीडियन होता है ना, मीडियन होता है आपका मिडल टर्म। जो मिडल टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना है आपको, यहाँ पे आपको जो ये मार्क्स गिवन है ना, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। तो जब कभी भी आपको मीडियन फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना होगा? उसको आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, एक ऑर्डर में उसको अरेंज करना होगा। सो जो आपका ऑर्डर होगा, अरेंजमेंट होगा, वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए फाइंड करते हैं हम यहाँ पे मीडियन जो आपको डाटा गिवन है। तो सबसे पहले इस डाटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे कम मार्क्स यानी कि 1 है, देन उसके बाद आपका 2 आ जाएगा, दोबारा से आपको 2 गिवन है, देन आपका 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, देन अगेन 5 है, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया एंड 8 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया है असेंडिंग ऑर्डर। मार्क्स का आपका ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया है। अब अगर आप यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो दैट इज़ आपका क्या है? वो आपका 11 है। क्लियर? तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी, बेसिकली जो हमारा मीडियन होता है, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ n+1/2। ये n+1/2 ये टर्म होती, यानी कि हम टर्म फाइंड करते हैं या हमारी। सो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे मीडियन की। सो मीडियन का फॉर्मूला हो गया n+1 यानी कि 11+1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आ जाएगा 12/2, 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 6, तो ये आपका आ जाएगा 6th टर्म। तो यानी कि जो मीडियन होगा ना, ये जो आपको डाटा गिवन है वो मीडियन यहाँ पे 6th टर्म हो जाएगी। तो अब 6th टर्म हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, तो 6th टर्म आपकी क्या आ गई? 5 आ गई है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे मीडियन हो जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे मीडियन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। तो ये आपका मीडियन हो गया। सो इस टाइप से आप क्या करते हो? मीडियन को फाइंड करते हो। सो आई होप आपको ये 13 क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 में आपको फाइंड करना है मीन एंड द मीडियन ऑफ द नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स गिवन है, इन सभी नंबर्स का आपको मीन भी फाइंड करना है और साथ में आपको मीडियन भी फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम 14th क्वेश्चन में मीन फाइंड करते हैं। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? मीन इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, यानी कि ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस थी हमारी? तो सम कितना हो जाएगा हमारा? जो नंबर्स हैं, नंबर्स को ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहला आपके पास क्या था? वहाँ पे 0 था। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे उनको। 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 5। तो ये आपके वो नंबर्स थे। तो इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। अब ये जो टोटल नंबर्स हैं आपके कितने हैं? ये आपके 10 हैं। नाउ इन सभी का हम सम करेंगे, तो इन सभी का जो सम आएगा वो आपका 24 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। सो ये आपका आ जाएगा 2.4। तो 2.4 आपका क्या होगा? ये आपका यहाँ पे मीन हो जाएगा इन सभी नंबर्स का। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया यहाँ पे मीन। नाउ अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे मीडियन। तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा आपका? सो वापस से अरेंजमेंट
जो नंबर्स हैं आपके उनको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो ये आपके जो नंबर्स थे वो थे 1 0 1 1 2 2 3 3 3 4 एंड 5। अब जो n है आपका, n की वैल्यू क्या है, 10 है। अब याद रखना है कि 10 आपका क्या आ गया, इवन आ गया है। 10 आपका क्या है यहाँ पे, ये एक इवन नंबर है, यानी कि जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी वो क्या है, वो इवन है। देन उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिफरेंट फार्मूला में यूज़ करना है। सो अब मीडियन आपका क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। सो n की वैल्यू आपकी 10, सो 10 अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है, जहाँ पे th लगा हुआ है, तो ये ऑब्जर्वेशंस आएंगी आपकी। सो ये आपकी आ जाएगी 2 डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगी आपकी 5th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे प्लस, तो एलसीएम आपका आएगा यहाँ पे 2, तो ये आपका हो जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपकी आ जाएगी 6th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो अब आपको देखनी है कि 5th ऑब्जर्वेशन और 6th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। सो ये आपकी 1 2 3 4 5, तो ये तो आपकी हो गई है 5th ऑब्जर्वेशन और ये आपकी हो गई है 6th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन है आपकी 2 और 6th ऑब्जर्वेशन है आपकी 3 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 प्लस 3 आपका 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 2.5। तो 2.5 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझ में आ गया है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ students was given a special test in mathematics. The test was completed by various students in the following time. और जो टाइम आपको गिवन है वो मिनट्स में गिवन है। सो एक स्पेशल मैथ्स का टेस्ट हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। सो उन स्टूडेंट्स को कुछ टाइम लगा है उस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो वो आपको यहाँ पे टाइम गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको एक तो मीन टाइम फाइंड करना है एंड देन नेक्स्ट आपको फाइंड करना है मीडियन टाइम, यानी कि आपको मीन एंड मीडियन दोनों ही यहाँ पे फाइंड करते हैं। सो चलिए सॉल्व करते हैं 15th क्वेश्चन को भी। सो सबसे पहले सिंपली हम जो हमें डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मीन का अगेन हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वापस से सेम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे मिनट्स में गिवन है, सो फॉर्मूला हम चेंज करेंगे, टोटल मिनट्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको जो टाइम गिवन है वो आपको गिवन है 24, देन प्लस 30, देन प्लस 28, देन प्लस 17, देन प्लस 22, देन प्लस 36, देन प्लस 30, देन प्लस 19, देन प्लस 32, देन प्लस 18 प्लस 20 प्लस 24। तो ये टोटल आपको यहाँ पे टाइम गिवन है, जो क्वेश्चन में आपको डाटा ये गिवन है। सो टोटल काउंट करते हैं हम कितने स्टूडेंट्स हैं जिसने टेस्ट दिया है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं, सो डिवाइडेड बाय 12। नाउ अब हमें क्या करना है, अब जो ये हमें मिनट्स गिवन है अब हमें इनको ऐड करना है, इनका सम फाइंड करना है। सो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको टोटल जो सम मिलेगा दैट इज़
300, सो टोटल 300 मिनट्स हो जाएंगी डिवाइडेड बाय 12। अब 300 को 12 एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 25 टाइम्स, यानी कि जो एवरेज मिनट टाइम आएगा या जो मीन आएगा वो आपका 25 मिनट्स हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबसे फर्स्ट पार्ट का मीन का। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे मीडियन को। तो मीडियन पीछे भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, मीडियन क्या होता है, मीडियन को हम बोलते हैं मिडल टर्म। नाउ अब मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डाटा को अरेंज करना होता है एक ऑर्डर में, और जो हम ऑर्डर यूज़ करते हैं बेसिकली वो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। जो आपको एक डाटा गिवन है तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो 17 है आपकी। 17 के बाद आपका आएगा 18, देन 19, 20, 22, 24, देन 24 वन मोर टाइम आपको गिवन है, देन 28, देन 30 आपको 2 टाइम्स गिवन है, देन 32 एंड देन 36। तो ये हमने डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ अब जो ये नंबर ऑफ डाटा है 12 है, यानी कि n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और ये आपकी इवन वैल्यू है। तो इवन वैल्यू के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का, अगर n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इवन हो जाएगी, तो मीडियन हो जाएगा आपका n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2, और ये सभी आपकी टर्म्स हैं। सो वैल्यू पुट करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 12/2 प्लस ब्रैकेट 12/2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम लेके हमारे पास आएगा 6 प्लस ब्रैकेट में ये आ जाएगा 12 प्लस 2/7 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 14/7/2। तो 7 से 14 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6th टर्म एंड 7th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं अपने डाटा में 6th टर्म कौन सी है। तो ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो 6th टर्म है आपकी 24, ये आपकी 6th टर्म हो गई। एंड नेक्स्ट एक और आपको 24 गिवन है, ये आपकी 7th टर्म हो गई। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स की। तो ये आ गया आपका 24 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 48/2 एंड 2 से 48 डिवाइड हो जाएगा 24 टाइम्स। तो 24 आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे मीडियन आ जाएगा गिवन क्वेश्चन के लिए। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। सो 16 क्वेश्चन में आपको बोला है एक साइंस टेस्ट गिवन टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, द मार्क्स स्कोर्ड बाय देम आउट ऑफ 100 आर। तो एक साइंस टेस्ट था जो कुछ स्टूडेंट्स को दिया गया और उनके आपको मार्क्स गिवन है। सो आपको क्या करना है, अगेन आपको मीन एंड मीडियन आपको फाइंड करना है। सो चलिए फाइंड करते हैं मीन एंड मीडियन को। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सो मीन का अगेन क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे फॉर्मूले में। सो टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मार्क्स का टोटल हम करेंगे यहाँ पे 41 प्लस 39 प्लस 52 प्लस 48 प्लस 54 प्लस 62 प्लस 46 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 42
प्लस 40 प्लस 98, 60 एंड 52 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स ये आपके हो गए हैं 15। नाउ अब इनको ऐड करते हैं। तो जब आप ये मार्क्स को ऐड करोगे देयर सम विल कम 822 डिवाइडेड बाय 15। अब आपको पता है 15 एक ओड नंबर है और 822 आपका इवन नंबर है। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आपका आंसर आएगा 54.8। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे मीन हो जाएगा गिवन क्वेश्चन के लिए। सो इस तरह से आपको यहाँ पे मीन फाइंड करना था। अब हम फाइंड करते हैं इसका मीडियन। तो ये आपका यहाँ पे मीन आ गया है। अब हम फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन के लिए मीडियन को। सो मीडियन का मतलब क्या होगा, मिडल टर्म होगी आपकी। तो सबसे पहले अपने डाटा को अरेंज करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर में। सो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ पे गिवन है 39। सो 39 से स्टार्ट करेंगे, देन 40 2 टाइम्स आपको गिवन है, देन 41, 42, 46, 48, 52, 52, 52, 54, 60, 62, 96 एंड 98। तो ये हमने डाटा को अरेंज कर दिया यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ एन की वैल्यू आपको गिवन है 15 जो आपकी एक ओड वैल्यू है। देन इसके अकॉर्डिंग मीडियन आपका क्या हो जाएगा, मीडियन विल बी इक्वल्स टू, मीडियन हो जाएगा आपका n+1/2। तो n हो गया आपका 15 + 1/2 दैट मीन्स 16/2। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। सो 8th आपकी टर्म हो जाएगी यहाँ पे। नाउ अब 8th टर्म देखते हैं हम कौन सी होगी 8th टर्म आपकी। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म है आपकी 52। तो यानी कि जो मीडियन हो जाएगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा 52। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स दिए गए हैं कबड्डी टीम के जिसने कुछ मैचेस की सीरीज़ में स्कोर किए थे। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स का अगेन आपको मीन फाइंड करना है एंड आपको मीडियन फाइंड करना है। सो चलिए फाइंड करते हैं सबसे पहले हम मीन को। सो 17th क्वेश्चन में सबसे पहले मीन आ जाएगा आपका। सो अगेन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ पॉइंट्स अपॉन नंबर ऑफ मैचेस। सो पॉइंट्स आपके हो जाएंगे यहाँ पे 7 + 17 + 2 + 5 + 27 + 15 + 8 + 14 + 10 + 48 + 10 + 7 + 24 + 8 + 28 + 18 देन डिवाइडेड बाय। नाउ टोटल कितने मैचेस हुए हैं यहाँ पे, टोटल ये आपके 16 हो गए हैं। नाउ जब आप इनका सम करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 248 डिवाइडेड बाय 16। अब 16 जो है 248 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करेगा तो ये आपका आंसर जो आएगा वो डेसिमल में आएगा 15.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे मीन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए, मीन के लिए। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हमें डाटा को किस में अरेंज करना होगा, हमें इसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे दैट इज़ 2 के बाद आपका 5 आएगा, देन 7 2 टाइम्स गिवन है,
देन 8 हो गया आपका, देन 10 हो गया आपका, देन 14 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, 28 एंड 48। तो ये आपके यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब n की वैल्यू है आपकी 16, जो आपकी एक इवन वैल्यू है। तो इसके लिए अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीडियन का। सो मीडियन विल बी इक्वल्स टू n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो वैल्यू पुट करते हैं हम 16/2 प्लस 16/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आ जाएगा 2 से 16 डिवाइड 8 टाइम्स, और यहाँ पे एलसीएम लेके आएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2/2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, एक तो 8th टर्म आ जाएगी और एक आपके आ जाएगी 9th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे 8th और 9th टर्म को। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी एक तो हो गई है यहाँ पे 8th टर्म 10 एंड 9th टर्म आपकी हो गई है 14। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये आपकी आ जाएगी 10 प्लस 14/2। तो ये हो जाएगा आपका 24/2। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 12। तो जो मीडियन होगा आपका वो हो जाएगा आपका 12। सो इन दैट वे आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 17। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 18। सो 18th क्वेश्चन में आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है जो ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की हुई है, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि उसका मीडियन है 47.5। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपको डाटा गिवन है, ऑलरेडी अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसका मीडियन आपको गिवन है, और आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अगर आप काउंट करोगे तो ये आएगा आपका 14। तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, जो आपकी इवन वैल्यू है। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, मीडियन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ n की वैल्यू पुट करते हैं हम। तो ये आ जाएगा आपका 14/2 प्लस 14/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 14 डिवाइड हो जाएगा 2 से 7 टाइम्स, और यहाँ पे भी 14 डिवाइड हो जाएगा 2 से 7 टाइम्स। तो ये आपके पास मीडियन आपको ऑलरेडी गिवन है 47.5। तो ये आ जाएगा आपके पास 7th टर्म प्लस 8th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे 7th और 8th टर्म क्या गिवन है आपको डाटा में। सो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th टर्म है आपकी x और 8th टर्म है आपकी 50। तो अब हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे 47.5। तो 7th टर्म हो गई है x और 8th टर्म है आपकी 50 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं हम। तो 47.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू x प्लस 50। तो 47 की मल्टीप्लाई 2 में जब हम करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 95। नाउ x प्लस 50 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आएंगे तो x आ जाएगा आपका 95 माइनस 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45, और आपको यही फाइंड करना था x की ही वैल्यू। तो ये आपके आ गई है यहाँ पे 45। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। अब चलिए हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। सो 19th क्वेश्चन में अगेन आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, और ये ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी आपके असेंडिंग ऑर्डर में है, और आपको यहाँ पे मीडियन गिवन है इस डाटा का जो 13 है, और आपको फाइंड क्या करना है,
x की ही वैल्यू अगेन आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको काउंट करते हैं। सो ये टोटल आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपकी 10 है, तो n की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, यानी कि इवन हो जाएगी। अब हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मीडियन आपका हो जाएगा अगेन n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब n की वैल्यू पुट करते हैं हम। सो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 5 और ये भी आपका आ जाएगा 5। तो मीडियन की वैल्यू पुट करते हैं हम, तो 13 हो गया इक्वल्स टू, ये आ गई है 5th टर्म और ये आ गई है आपकी 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब हम देखते हैं दोनों टर्म्स को। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5th टर्म है आपकी x और 6th टर्म है आपकी x+4। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। सो 13 इक्वल्स टू 5th टर्म हो गई है x और 6th टर्म हो गई है x+4 डिवाइडेड बाय 2। इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं 2 को, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 2 और x हो जाएगा आपका 2x+4, तो ये आ जाएगा 26। 4 को इक्वल के दूसरी साइड लेके आते हैं, -4 हो जाएगा 2x। सो 2x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। नाउ x कितना हो जाएगा आपका 22/2 और डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे 11 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी और वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है 11। सो बच्चों, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी आपके चैप्टर नंबर 19 की स्टैटिस्टिक्स। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, सभी को क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ लाइक दिस क्लास, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दी चैनल। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में और बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।